Hello and welcome to Legacy IS Academy. So in today's video, we are going to discuss about an unfortunate incident which took place at Delhi railway station 1 or 2 days back. That was the Delhi Stampede. ठीक है? Other than this, ये तो दिल्ली में हुआ है जिसके लिए 1-2 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज सुबह पटना रेलवे स्टेशन पे भी ऑब्जर्व किया गया that there was overcrowding taking place, and additionally प्रयाग अयोध्या में भी there is huge influx of crowd people moving into the city. So Ayodhya is also on red alert, high alert, that there is huge amount of people which are moving into the city. इसलिए यहाँ पे भी हमें crowd management के measures ले लेने चाहिए as a preemptive measure. ठीक है? So for all these reasons we are discussing about stampede. और इससे पहले क्या क्या एनडीएमए के गाइडलाइंस आ चुके हैं, ये इंसिडेंट होने के बाद रेलवेज ने क्या क्या मेजर लिया है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज. ठीक है? बट टॉकिंग अबाउट द दिल्ली स्टैम्पीड स्पेसिफिकली, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये स्टैम्पीड क्यों हुआ, इसके लिए 3 प्राइमरी रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे. फर्स्ट वाज ऑफ कोर्स द महाकुंभ, बिकॉज की स्टेशन पे बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे बिकॉज दे वर मूविंग टुवर्ड्स प्रयागराज. ठीक है? बट इसके अलावा देयर वर टू ट्रेन्स व्हिच वर डिलेड, तो उसकी वजह से भी एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग जमा होते चले जा रहे थे. प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 एंड 16 पर स्पेसिफिकली. प्लेटफॉर्म 16 पर और ज्यादा भीड़ इसलिए भी आ गई क्योंकि लास्ट मिनट में देयर वाज एन अनाउंसमेंट बाय रेलवे अथॉरिटीज दैट वी आर रनिंग अ स्पेशल ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू प्रयागराज. So those people who were not able to travel to Prayagraj for loss of ticket for any reason, they rushed towards platform number 16. तो ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 का कंजेशन था ना, दे वर मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट एरियाज, और बहुत सारे लोग थे जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पे आ रहे थे बिकॉज एज वी डिस्कस की ट्रेन्स डिले हो रही थी, तो लोग वहां पे बढ़ते चले जा रहे थे. ठीक है? सो फॉर ऑल दीज रीजंस दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस. बट एक बार अब ये इंसिडेंट हो गया है, तो व्हाट आर द मेजर्स दैट इंडियन रेलवेज हैव टेकन सो फार? दे हैव टेकन इट इन 2 pronged स्ट्रेटजी. एक तो क्राउड को कैसे मैनेज करेंगे और ट्रेन्स को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोगों से एक गलती हुई कि ट्रेन का लास्ट मिनट अनाउंसमेंट किया गया और जिसकी वजह से लोग उस स्टेशन की तरफ जाने लगे. इसका मतलब हमें क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है. फर्स्ट, वी विल हैव टू इंश्योर दैट ट्रेन्स आर रनिंग ऑन टाइम, trains to run smoothly without delay. That was the first announcement made by Indian Railways. Secondly, prior display of platform numbers, और platform numbers पे trains नहीं change किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमारा experience रहा है at Mumbai railway station also कि जिसमें approximately 40 people were dead, कि last minute में कुछ platform number change कर देने से people start moving to other platforms in large numbers, and that has led to stampede like situation, that has actually led to stampede in Mumbai also. ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया, इसलिए रेलवेज ने ये डिसाइड किया दैट वी विल बी डिस्प्लेइंग द प्लेटफॉर्म नंबर्स प्रायर, मतलब कुछ देर पहले ही, और जब ट्रेन का वहां से एक्चुअल डिपार्चर होगा उससे आधे घंटे पहले ट्रेन वहां लग जाएगी. ठीक है? All trains including the special trains must be standing on the platform 30 minutes before its departure. And fourth measure that they have taken कि प्लेटफॉर्म नंबर्स चेंज नहीं किए जाएंगे. प्लेटफॉर्म नंबर एक बार दिखा दिया गया और दिखा दिया गया तो ट्रेन को अब उसी प्लेटफॉर्म नंबर पे लगना है. ठीक है? Now these are the measures that railways has taken with respect to trains. What has railways done with respect to crowd management? रेलवे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज बनाए जाएंगे. मिनी कंट्रोल रूम्स, अभी क्योंकि कुंभ में से लौट रहे हैं बहुत सारे पैसेंजर्स इधर उधर, इसलिए मिनी कंट्रोल रूम्स हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक स्टेशन पे, स्पेशली इन अराउंड दिल्ली, प्रयागराज से लेकर अयोध्या से कानपुर, इन सारे स्टेशन पे, कॉर्ड लाइन के स्टेशन पे मिनी कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे, सो दैट विजुअल मॉनिटरिंग ऑफ क्राउड की कहाँ अचानक से क्राउड बढ़ते चली जा रही है, इसे हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे. ठीक है? पॉइंट नंबर 2, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज रहेंगे सो दैट सफोकेशन, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, इन सब के लिए वी शुड बी हैविंग रेडी एम्बुलेंस फैसिलिटीज. देन फॉर टर्मिनल स्टेशंस मतलब ट्रेन अगर यहाँ पे रुक रही है, दे विल स्टे हियर, मतलब अब इसके बाद ट्रेन यार्ड में चली जाएगी, तो फॉर दोज टर्मिनल स्टेशंस वी विल बी प्रोवाइडिंग, रेलवेज विल बी प्रोवाइडिंग विद टेंट फैसिलिटीज, क्योंकि वहां लोग रुक सकते हैं. प्रोविजन ऑफ टेंट्स एंड डॉक्टर्स का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा, so that people who are staying there, who are living there, उनको किसी तरीके की जरूरत होगी तो there will be health facilities available. ठीक है? Then availability of ambulance at major stations, these have also been ensured.
नाउ टॉकिंग अबाउट कि स्टैम्पीड से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है, कुछ जनरल गाइडलाइंस है, कुछ एनडीएमए के स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द जनरल गाइडलाइंस, और फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैम्पीड। स्टैम्पीड होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी जगह पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस जगह पे लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो देयर शुड बी एन ऑर्डरली मूवमेंट। इफ देयर इज एनी डिसरप्शन इन दिस ऑर्डरली मूवमेंट, इट कैन लीड टू अ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई अचानक से एक सडन न्यूज दैट ब्रेक्स अप इनटू अ क्राउड, दैट कैन आल्सो लीड टू chaotic लाइक सिचुएशंस, लोग इधर उधर भागने लगते हैं एंड दे स्टार्ट स्टेपिंग ओवर ईच अदर, जिसमें कोई दब जाता है, कोई मर जाता है। दैट इज व्हाट इज स्टैम्पीड, ठीक है। what have we observed through the data, historical data या एनसीआरबी की अगर डेटा को ऑब्जर्व किया जाए, तो 80% of the stampedes that have taken place in India, 80%, that despite of this fact कि दिल्ली रेलवे स्टेशन या मुंबई रेलवे स्टेशन पे आई गेव यू द एग्जांपल कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज होने की वजह से भगदड़ हुई, लेकिन फिर भी 80% of the stampedes that are taking place in India is because of the religious cause। कोई रिलीजियस लीडर आ रहा है, कोई रिलीजियस इवेंट हो रहा है, कोई रिलीजियस लीडर जा रहा है, so that has led to majority of the stampedes in 80% of the mass gathering in religious occasions। that is the primary reason what we have observed for occurrence of stampede, ठीक है। सो इसका मतलब किसी भी तरीके का जो रिलीजियस गैदरिंग होता है, वहां पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट क्राउड मैनेजमेंट, और स्पेशली कुंभ जैसा सिचुएशन, कुंभ जैसा इवेंट which they people are claiming that it is taking place after more than 100 years, ठीक है। ये स्पेसिफिक कुंभ, this was taking place after long long number of years, इसलिए भी लोग ज्यादा affiliated थे to go to that place, ठीक है। बट ऑल इन ऑल एज वी डिस्कस, क्योंकि रिलीजन और फेथ का रिस्पेक्ट लोगों के मन में इतना ज्यादा है दैट दे आर रेडी टू डील विद एनी काइंड ऑफ क्राउड, और इस इंटेंशन से वो लोग वहां जाते हैं, एंड वी आर इन केस द गवर्नमेंट फेल्स, in case we fail in making the policy की crowd management कैसे किया जाए, so these leads to such kind of untoward incidents, ठीक है। now talking about the NDMA guidelines, NDMA stands for National Disaster Management Authority। NDMA क्या बोलती है कि क्या क्या आपके पास options है, how do you manage crowds, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्राउड का जो मूवमेंट होना चाहिए, दिस शुड बी इन अ स्नेक लाइन अप्रोच। स्नेक लाइन अप्रोच मतलब people should be allowed to move in this way, and इस तरीके का लीनियर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन दैट केस वी विल बी एबल टू मैनेज कि पीपल का कंट्रोल्ड मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और there should be a single entry single exit। multiple entries and multiple exits creates the chaotic situation। तो वो सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट और स्नेक लाइन अप्रोच से बहुत ज्यादा हद तक प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर पाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, NDMA has specifically stated कि बैरिकेडिंग होना चाहिए, which was implemented in कुंभ, despite of this fact कि कुंभ में भी स्टैम्पीड हुआ, this was implemented in कुंभ कि बैरिकेडिंग फैसिलिटीज थे, तो लकड़ी के पट्टे लगाए गए थे so that controlled movement of people can take place, ठीक है। एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम फॉर अनाउंसमेंट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेट्स से स्टैम्पीड नहीं भी हुआ तो लेट्स से अ चाइल्ड वाज लेफ्ट अलोन, तो वो जो बच्चा है वो उसे पता है कि इस जगह पर जाकर के मुझे बता देना है, तो वो अनाउंस कर देंगे कि इस बच्चे का नाम ये है, पेरेंट्स का नाम ये है, प्लीज कम एंड कलेक्ट योर चाइल्ड, ठीक है। और इनफैक्ट if a lady is left out, तो lady can go to that public announcement system and tell the family members name, family member उन्हें आकर के वहां से ले जाएगी। so all in all, public address system for communications is very important so that if anybody is left out they can go and meet the family members again, ठीक है। एंड लास्टली, जो भी इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में कुंभ के ऑर्गेनाइजर्स थे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू असेस कि वेन्यू कैसा है, हाउ फार, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट वेन्यू, और जहां तक पॉसिबल हो पाए उस वेन्यू में जितने कैपेसिटी है सिर्फ उतने ही टिकट्स मिले, बियॉन्ड दैट टिकट शुड नॉट बी सोल्ड। सो वेन्यू, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, दे शुड कैरी आउट वेन्यू असेसमेंट या प्रिपेयर्डनेस चेक्स। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट हो गया, तो डू यू हैव फायर फैसिलिटीज, डू यू हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सब है या नहीं, आपके पास डॉक्टर्स हैं या नहीं, एम्बुलेंस सर्विसेज है या नहीं, हेल्थ सर्विसेज है या नहीं, कुछ मेजर एरियाज में ऑक्सीजन सप्लाईज है या नहीं, टेंट फैसिलिटीज है या नहीं, बेसिक एरिया में वाटर फैसिलिटीज है या नहीं, पब्लिक स्पीकर्स पे कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट हो रहा है या नहीं,
ये सारी चीजें इवेंट ऑर्गेनाइजर को डेफिनेटली असेस करने की जरूरत है, ठीक है। So these are the guidelines that have come from NDMA with respect to stampede and crowd control. With that, we come to the end of this video. I wish you all the very best and thank you so much.